मैडम डॉक्टर के पास क्यों आई है यार? डॉक्टर भालू, इस दवा से मेरे चाचा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे मेरे चाचा जी की बहुत चिंता हो रही है। मेरी दवा से अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। दवा खाते हैं तो सो जाते हैं, उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। आपको तो पता ही है कि मेरे पास कितने मरीज रोज आते हैं। इधर आओ। ओहो, इधर मतलब कहाँ? क्या मैं टेबल पर चढ़ जाऊँ? नहीं नहीं, वो तो मुंह से निकल जाता है। वहीं बैठो और ये दवा गोली समेटो। ये गोली सुबह दोपहर शाम खाने से पहले देना है और ये सिर्फ खाने के बाद। ओके ओके, मैं चाचा जी को ये दवा भिजवा देती हूँ। बच्चों, यस मैडम। सुनो, ये दवाई चाचा जी के लिए है। ये दवाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जल्दी से जाकर उन्हें दवाई दो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं जा रही हूँ। उन्हें एक डोज अपने सामने ही दे देना बच्चों। ओके मैडम। इधर आओ। इधर आए या चाचा जी के पास जाएं? पहले इधर आओ, डोज समझो, फिर उधर जाओ और चाचा जी को समझाओ। अरे आप क्यों चाचा जी कह रहे हैं? चाचा जी को चाचा जी नहीं तो क्या मामा जी कहूँ? चाचा तो चाचा होता है, चाहे तुम्हारा हो या मेरा। इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये दवाई चाचा जी के लिए है। और तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। बातों का चक्रवात बंद करो और ठंडी लहर की तरह मेरी बात सुनो। ये गोलियाँ तीनों टाइम खाने के बाद खानी है और ये सिर्फ खाने के बाद एक एक चम्मच निगलना है। अब जाओ और जल्दी से दवाई चाचा जी को दे दो। मेरे चाचा जी को? ओके। पर मेरा एक डाउट है, चम्मच कैसे निकलेंगे? गले में अटक नहीं जाएगा? लौकी की बेल पर उगे करेले, दिमाग से थकेले, कच्चे केले, बेवकूफों के चेले। चम्मच नहीं, ये सिर्फ निगलना है, समझे? नहीं। मुझे पता था तुम नहीं समझोगे। रुको, डिटेल में समझाता हूँ। नहीं नहीं, समझ गए। हाँ हाँ, हम जल्दी से चाचा जी के पास ये दवाई लेकर पहुंचते हैं। थैंक यू डॉक्टर भालू। डॉक्टर भालू ने कहा ये दवाई मेरे चाचा जी के लिए है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ यार, क्या हुआ तेरे चाचा जी को? वही तो पता नहीं चल रहा। 2 दिन पहले बात हुई तब तो ठीक थे। मगर मैडम ने तुझे दवाई दी है और कहा कि चाचा जी को दवाई पहुंचाना बहुत जरूरी है। शायद उनकी बात तुम्हारे चाचा जी से कल हुई हो और वो अचानक बीमार पड़ गए हो। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चलो जल्दी जाकर चेक करते हैं। अरे हट जाओ, ब्रेक फेल हो गए हैं, रास्ते से हट जाओ। अरे हनी, तू ठीक है? हाँ। गधे, तू साइड में था, बाइक के सामने क्यों आ गया? अरे बाइक वाले ने ही तो कहा था रास्ते से हट जाओ, तो मैं हट गया। ओए माँ, जब अक्ल बट रही थी तो ये डेफिनेटली चूहे पकड़ रहा था। कोई शक? शुक्र है तू ठीक है। लेकिन मेरे चाचा जी की दवाई की थैली तो पेड़ पर अटक गई। अब क्या करें? मैं निकालता हूँ। तू झूला क्या झूल रहा है? दवा की थैली निकाल। अरे गधे, वो फिसल गया है। डाली बहुत पतली है, अगर आगे गया तो टूट जाएगी। टूट जाने दे, तू जा और दवा निकाल। गधे, इतनी पतली डाली पर गया तो मैं गिर नहीं जाऊंगा। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। अरे ये फंस गई है। अब क्या करें? चाचा जी की दवाई इम्पोर्टेंट है। उस थैली को किसी भी तरह निकालना होगा। फायर ट्रक, ये हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। रोको, लगता है इनकी ही बिल्ली झाड़ पर अटकी है। रोको। आपकी ही बिल्ली झाड़ पर अटकी है? बिल्ली नहीं, थैली। हमारी मदद कीजिए, हमें पेड़ से दवा उतारनी है। दवा पेड़ पर कब से उगने लगी? अरे हमारी दवा की थैली पेड़ पर अटक गई है। कोई शक? शक है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। सर, मेरे चाचा जी की दवाई गलती से पेड़ की डाली पर अटक गई है। आपकी फायर ट्रक में सीढ़ी है। अच्छा, मतलब आपने हमें फोन नहीं किया था। ठीक है, कोई बात नहीं मोहन, मैं ट्रक झाड़ के पास ले जाता हूँ। तू सीढ़ी ऊपर कर। वो क्या नजारा है। तुम्हारे नजारों के चक्कर में पेड़ तो नीचे ही रह गया। कोई शक? मोहन, नीचे ले। अरे इतने ऊपर कैसे आ गया? अरे
चाचा जी की दवाई। चलो उसके पीछे। वो उधर गया है, उधर। आइडिया। भाई, आई एम कमिंग। हनी! ओए, घोड़ा समझकर सवारी कर रहा है क्या? मैं सांड हूँ, सांड। तो लोग आपको घोड़ा क्यों समझते हैं? लोग नहीं समझते, तूने समझा है। मेरे साथ भी सेम होता है। मैं बिल्ला हूँ पर लोग गधा समझते हैं। अब तो मुझे भी लगने लगा है मैं गधा ही हूँ। पर मुझे नहीं लगता, मुझे पता है मैं सांड हूँ और अब तुझे भी पता चलेगा। होशियारी। थैली मिल गई। हनी! वहाँ चलो, हनी को बचाना है। ओए माँ, हनी तो उसी तरफ जा रहा है। चाचा जी की दवाई मिल गई। थैंक यू हनी। ओके। अब फटाफट चाचा जी को दवा देकर आते हैं। न जाने मेरे चाचा जी को क्या हुआ। घबरा मत यार, दवाई है ना। इनको दवा की जरूरत नहीं है, ये ठीक है। तेरे पास डॉक्टर भालू से ज्यादा दिमाग है। कम ज्यादा की बात तब होगी ना जब दिमाग हो। मुझ में तो दिमाग ही नहीं है। तो दिमाग लगा भी मत। मैडम ने चाचा जी के लिए दवा भेजी है ना, मतलब इन्हें जरूरत है। ओह, क्या कह रहे हैं चाचा जी? अभी तक दवाई नहीं पहुंची। नहीं बेटी, मैं तो दरवाजे पर ही खड़ा हूँ। चाचा जी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। अरे तुम लोग, तुमसे मिलने की इच्छा थी और तुम आ गए। क्या लाए हो? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे लिए कुछ लेकर आता है। दवा? दवा क्यों लाए हो? मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। सुना, मैं तो पहले ही कह रहा था ये ठीक है। दवा किसी और चाचा की है। ये दवा खाने से डरते हैं, इसीलिए बहाना बना रहे हैं। इसीलिए मैडम ने कहा था एक डोज सामने खिलाना। कोई शक? नहीं, मैं दवा नहीं खाऊंगा, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। चाचा जी प्लीज दवाई पी लीजिए, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं। हाँ चाचा जी। अच्छा, मैं आपको दवाई खिलाता हूँ। दवा तो खानी पड़ेगी। अरे नहीं चाहिए मुझे दवाई। अरे पकड़ो। रुक जाइए। जोरदार हाथ आगे कर। अरे मुझे भी। छोड़ दो मुझे। बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है। किसके साथ दवा भेजी है? हनी बनी जोरदार पोपट गए हैं। रुकिए चाचा जी। ओ, हनी बनी जोरदार पोपट मिल गए। चाचा जी रुकिए। इनको दवा पिलाने के चक्कर में हमें दवा की जरूरत पड़ेगी। चुप कर और पकड़ इनको। चाचा जी। छोड़ दो बाबा। दवाई लीजिए ना। अरे नहीं चाहिए मुझे दवाई। बचाओ। अब दवाई से आपको कोई नहीं बचा सकता। दवाई तो पीनी ही पड़ेगी। हनी बनी जोरदार पोपट, तुम लोग यहाँ क्या धमा चौकड़ी मचा रहे हो? मेरी दवाई कहाँ है? आपकी दवाई। हाँ,
तुम डॉक्टर भालू से लेकर आए हो ना? तो वो दवाई तुम्हारी मैडम ने मेरे लिए भेजी है। सॉरी, ये रही आपकी दवाई। थैंक यू बच्चों। बेटी, दवाई मिल गई। शुक्र है हमने ये दवा तेरे चाचा जी को नहीं पिलाई जोरदार। मैंने तो पहले ही कहा था जोरदार के चाचा ठीक हैं। चाचा जी सॉरी, डॉक्टर भालू ने मुझे कंफ्यूज कर दिया था, इसीलिए मुझे लगा दवाई आपके लिए है। कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरे भांजे को मेरी इतनी फिक्र है, और सिर्फ भांजे को नहीं बल्कि उसके सारे दोस्तों को भी। मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम जैसा परिवार है।